हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। और ये देखते हैं कि हाउ कैन यू हील योर हार्ट। व्हाट इज़ गॉड्स मैसेजेस कि आप अपने हार्ट को हील कर सकते हो। आपका हार्ट जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ना, आई कैन सी सीवियर सेक्सुअल अब्यूज़। आपको ऐसा लगता है ना आप गंदे हो गए हो, कुछ तो है। सीवियर फिजिकल अब्यूज़ आई एम सीइंग हियर। एंड इट कुड बी थ्रू योर पार्टनर, या जो भी उस समय आपका पार्टनर रहा होगा, या जो भी उस स्थान पर आया है, उसने बहुत बुरा किया है आपके साथ। ठीक है। देखिए कैसे आपका हार्ट हील होगा ना, आपका हार्ट ना भी एक इल्यूशन में है। आपका हार्ट जो है वो वेट दे रहा है उस पर्सन को, आपका हार्ट वेट दे रहा है उस इंसिडेंट को। आप बार बार सोचते हो उस इंसिडेंट के बारे में, आप बार बार ये उसको अपने लाइफ से आप अलग होने ही नहीं दे रहे हो। ये यहाँ पे मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। वो इंसिडेंट को लेट गो आप नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको अपने हार्ट को हील करना है तो आपको लेट गो प्रैक्टिस करना है आगे लाइफ में। ठीक है। एकाग्रचित होकर आपको बस इतना बोलना है कि मेरे साथ जो भी हुआ, गॉड वॉज द विटनेस एंड आई लेट इट गो। बाकी जो होगा बाद में देखूंगी। ठीक है। दिस विल हील योर हार्ट। आप क्रिस्टल्स कर रहे होंगे, आप सिंगिंग बॉल कर रहे होंगे, आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, पर फर्क नहीं पड़ रहा होगा आपको। वो इसीलिए ही हो रहा है बिकॉज द मैटर ऑफ द फैक्ट इज फर्क तो पड़ ही रहा है ऑफकोर्स, बिकॉज दोज आर हीलिंग एड्स। लेकिन आप जो प्रॉब्लम का समाधान चाह रहे हो वो लेटिंग गो से ही होगा। ठीक है। यू हैव टू लेट गो, you have to accept, your heart has to accept that I let that incident go, that incident doesn't affect me anymore। यही आपका एकमात्र है जिससे आप हील हो सकते हो। यस और ये कोई रीसेंट इवेंट भी हो सकता है। ठीक है। यू कुड बी डेटिंग समबडी, आपने उस पर ट्रस्ट किया और उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, लाइक अब्यूज लेवल पे बुरा किया है। ठीक है। आपको बस ये कहना है कि ठीक है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा तो शायद पूरे यूनिवर्स में किसी के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन आई लेट गो। दिस इज द रूल ऑफ हीलिंग माई डियर। यू आर अफेक्टेड बाई सम रीसेंट इवेंट आई सी, एंड दैट इज द कॉज। आप बस इतना बोलो ना कि जो भी आई सरेंडर टू गॉड, आई लेट गो। मैं नहीं छोड़ूंगी तो ईश्वर पकड़ेंगे कैसे। ठीक है। सो बस आप बोलो कि आई लेट गो, एंड जो भी हुआ आई एम डिटैच्ड फ्रॉम इट, आई लेट इट गो, इट डजेंट अफेक्ट माई लाइफ एनी मोर। यस। भगवान पूछना चाह रहे जब आप ये पहले भी कर चुके हो तो आप इस बार क्यों नहीं कर पा रहे हो। पहले भी आप ऐसे लेट गो कर चुके हो और बहुत आसानी से लेट गो आप कर चुके हो, तो इस बार आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। इस बार क्या अलग है। ना वो ऐसा इंसान अलग है, पहले भी आप ऐसे एक बेकार इंसान से डील कर चुके हो। ना वो इंसान अलग है, ना उसकी हरकतें अलग है, तो इसमें इस समय आपको क्यों इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन डेफिनेटली आपके बहुत क्लोज आया है, एंड देन आपको बहुत
बुरी तरीके से हर्ट करके गया है, ठीक है, इसीलिए आपको शायद लेकिन भगवान इज़ लाइक अगेन किंतु परंतु लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जब इंसिडेंट सेम है, जब हरकतें सेम है, तो उसका हीलिंग भी सेम ही होगा, ठीक है। हाँ, गॉड इज सेइंग यू विल डू इट, आई नो यू विल डू इट। आप क्या करते हो ना, आप दूसरों के लिए थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हो, और वो आपको नहीं करना है। आपका अच्छा ही होगा, फिक्र मत करो। आपको डर लगता है, आपको आप ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो, वही बात है। आप एक्सेप्ट तक नहीं कर पा रहे हो कि मेरे साथ वो अब्यूज़ हुआ है। यू नो दैट इज़ द प्रॉब्लम, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आई हैव बीन अब्यूज्ड। आपके साथ ये हो चुका है, तो पहले भी हो चुका है, या तो पास्ट लाइफ में हो चुका है, या तो बचपन में कभी हो चुका है। गॉड इज सेइंग यू नो हाउ टू डू इट, यू नो, जस्ट डू इट। आप इसको ऐसे देख रहे हो कि मेरे साथ कुछ अलग इंसिडेंट हो गया है इस बार, पर नहीं, आपके साथ वही हुआ है जो आपके साथ हो चुका है। सो यू विल डू इट अगेन, ठीक है। और भगवान को बहुत भरोसा है आपके ऊपर कि आप ज़रूर उसको दोबारा डील कर लोगे। आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, वो इंसान मेरा करीबी था, ये था, वो था, बट आप मेन मुद्दे पर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। कि matter of the fact is this person had hurt me like anything, this person had abused me like anything, and I'm not going to take it, बस आपको इतना करना है, and this will heal your heart forever, let it go। उस इंसान को किसी खास लाइट में मत देखो कि वो मेरा क्लासमेट था, या मैंने उसे डेट किया था, या हमने कितने अच्छे पल बिताए थे। ये सब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यू आर होल्डिंग ऑन टू दीज थिंग्स एंड दैट इज डीलिंग योर हीलिंग, ठीक है। देखो, मैं मानती हूँ कि अगर पहली बार ऐसा कुछ होता तो इंसान रेमिनिस करता है, पर आपके साथ ये हो चुका है। आपका विश्वास पहली बार नहीं टूटा है। भगवान आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हो। आपका विश्वास पहली बार नहीं टूटा है, आपका विश्वास बहुत बार टूटा है, और हर बार आप उठकर खड़े हुए हो। इस बार भी आपको उठकर खड़ा होना है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू। एंड गॉड बोल रहे हैं तुम अपना रास्ता देख लो, अपना जर्नी देख लो। इससे ज़्यादा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम किस मिट्टी के बने हो, ठीक है। सो यस, यही सारे मैसेजेस हैं। 811 एंजल नंबर है, प्लीज़ जाकर आप गूगल कर लो और देखो कि भगवान क्या बताना चाहते हैं आपको, और एक एडिशनल मैसेज होगा वहाँ, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।